पहुंची हूँ यहाँ। हालांकि आप चाहती तो अपना प्लेन लेके आ सकते थे। हाँ, वो जो कागज वाला जहाज नहीं होता। बदे बड़ा के बुगड़े बड़े जीना शिनिवाड़ी लावंगीना शिनिवाड़ी लावंगीना हरदुले सीरे शुमा बिमल्ले मशमल्ले बाबुले सीरे शुमा बिमल्ले मशमल्ले फरियाद कुनात من آمدیم کینوز من یاد کند من آمدیم وای من آمدیم. बुशरा जी, बिजली का बिल तो आपका आना ही नहीं चाहिए, आप तो खुद बिजली हैं। महंगी हो गई हूँ मैं। और अस्सलाम वालेकुम। इस लड़के की आदत है हाथ पकड़ने की, हालांकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा कोई हाथ पकड़े, मैं खुद चल पड़ती हूँ जहाँ मुझे जाना हो। जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया, खुशी खुशी है। मतलब कोई मेरी उम्र है कि मेरा हाथ पकड़ लिया? नहीं, उम्र तो गले लगाने की थी, लेकिन मैंने हाथ पकड़ा। हाँ, गले में लग जाती हूँ आराम से। अब सब भाई भाई, सब मुसलमान भाई भाई। कैसी हैं बुशरा जी? मैं ठीक हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सब देख कर के हमारे यंग दोस्त यहाँ सब आए हुए हैं और अपने अपने मसाइल को समझते भी हैं और उसके बारे में सवाल भी कर रहे थे। बहुत अवेयर हैं हर चीज़ से। तकलीफ़ भी होती है क्योंकि ज़ाहिर है हमारे बच्चे अगर मुल्क के लिए अपनी कौम के लिए परेशान होते हैं तो उनकी परेशानी देखकर हमें भी दुख होता है। लेकिन बस ये है कि अल्लाह से दुआ कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं और ऐसे ही कोई वज़ीर आला मिल जाए तो उसको चिमट जाया करें और पूछ पूछ के सवाल अपने जितने भी हों वो कर लिया करें। क्वेटा में आई थी 87 में, नहीं 84 में, नहीं 86 में, सॉरी। इतने सालों बाद मैं क्वेटा आई हूँ। इतना महंगा टिकट था कि वो जोड़ जोड़ के मैं अब पहुँची हूँ यहाँ। हालांकि आप चाहती तो अपना प्लेन लेके आ सकते थे। हाँ, वो जो कागज वाला जहाज नहीं होता जो यहाँ से दूसरे बॉर्डर तक चला जाता है। लेकिन बुशरा जी, कमाल ये है कि इतने बुरे हालात में भी और इतनी मुश्किलों में भी, इतने संजीदा हालात में भी आप इस कदर कॉमेडी और आपके जो हिस्से मिजाज है उससे इतना मज़ा कराती हैं पूरे मुल्क को। ये क्या कमाल है? देखिए, ये तो हमारी ज़रूरत है। कितनी भी तकलीफ़ हो, हमारी नींद पूरी ना हो, हमें बस ना मिले, गर्मी लग रही हो, बिजली का बिल हो, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए सांस तो लेना पड़ता है ना। तो थोड़ा सा अगर आप इसी मसाइल से निकलने के लिए, अपने आप को बहलाने के लिए, सांस लेने के लिए मूड को लाइट रखें तो मसले तो अपनी जगह हैं लेकिन मूड अच्छा हो जाता है। बुशरा जी, बिजली का बिल तो आपका आना ही नहीं चाहिए, आप तो खुद बिजली हैं। महंगी हो गई हूँ मैं। और बहुत महंगी, इतनी महंगी कि मेरे बिजली के ही आंसू निकल गए। बुशरा जी, कितना अरसा हो गया आपको अदाकारी करते हुए? अदाकारी तो नहीं, पहले गुलकारी थी और 10 साल की उम्र से आई को 101 साल हो गए होंगे। बहुत साल हो गए। नाउ इट्स अ वे ऑफ लाइफ। समझे, आँख खोली तो टेलीविज़न पे थी, उसके बाद से अब आँख बंद होने तक मैं कोशिश करूँगी कि टेलीविज़न पे रहूँ। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। आपने म्यूजिक बहुत कम कर दिया है, गा बिल्कुल नहीं रही आप। आज हम आपको छोड़ेंगे नहीं, वैसे आज बुशरा जी को छोड़ेंगे नहीं। अरे तो कोई म्यूजिक वाला को ढोल ढमक्का भी रखा होता ना फिर। अब ढोल ढमक्के की जरा यहाँ पे थोड़ी मोमानियत लगी मुझे। लेकिन जरूरत अच्छी आवाज को मेरे नहीं ख्याल साजिंदों की जरूरत होती है। चले देखेंगे, क्योंकि ये तो बच्चे तो बहुत पुरजोश किस्म के हैं, इनको तो कोई म्यूजिक वाली चीज़ ही अच्छी लगेगी। लगेगी तो सही। वो थोड़ा सा तो म्यूजिकल करेंगे। वो तो सोचते हैं क्या करें। पता है क्या होता है जब ऐसा क्राउड होता है, जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में बहुत जाते थे, अब ज़रा कम हो गया है, मैं थोड़ा कम जाने लगी हूँ क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा वो तस्वीरें बहुत खिंचवाते हैं असल में। तो मैं अब कहती हूँ कि अच्छा भाई अब नए लोगों के साथ खिंचवाएं, मैं थक गई। लेकिन हम तब म्यूज़िकल शोज़ करते थे ना, तो म्यूज़िक में बच्चे ज़्यादा जल्दी इन्वॉल्व होते हैं और फिर बैंड वैंड ये वो शोर शराबा, उसके अंदर बच्चे बहुत मतलब यंग बच्चे उसके अंदर वो इन्वॉल्व भी होते थे, पार्टिसिपेट भी करते थे। तो बग़ैर म्यूज़िक वाली तो गज़लें गानी है, वो तो इन्होंने तो बोर हो जाना है। नहीं, आप मैंने सुना है मैडम, सुना क्या, मैंने तो वैसे ही सुना है कि मैडम नूरजहां को बहुत अच्छा गाती है आप। वो तो गा लेंगे, पहले और सुनाए, बच्चों का क्या हाल है।
नहीं, अभी तो हम बातें करते हैं कुछ क्या। नहीं, बच्चों बच्चों का हाल बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे मिलना चाह रहे थे ये कल से, बहुत लेकिन आप अच्छा। आई आज, और सिर्फ एक दिन के लिए आप कोयटा आई। एक दिन क्या, अभी तो मुझे 1 घंटा भी नहीं मुश्किल से मिलना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। अभी आपको बड़े बड़े अच्छे लोगों से मिलवाना है, मुशायरा भी है। थोड़ा सा आपका प्रोग्राम वक्त से थोड़ा लेट हुआ, मतलब काफ़ी लेट हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर साहब के लिए पूरा एक दिन भी हो तो कम है, हाँ जी। क्योंकि आप लोगों की इतनी लंबी डिस्कशंस थी, बहुत से सवाल थे। सो ये हमारा सेशन जो है वो थोड़ा डिले हो गया है। ये खिदमात भी इतनी है उनकी, वो अगर बताने जाएं तो फिर पूरा दिन गुजर जाता है। हाँ, जाहिर है कि बहुत से सवाल अभी भी दिल में रह गए होंगे, तो हम तो वैसे ऐसे ही थोड़ा सा लश्कारा दिखा के चले जाएंगे, ताकि हम आपका टाइम जो है वो दूसरे लोगों को भी मिल सके। जी, आजकल कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आपके? आजकल बड़ा ही बोर ड्रामा में, अभी नहीं कहना, जब चल जाएगा तो फिर बताऊंगी, अगलों का ड्रामा ही ना फेल हो जाए। मतलब जैसे कि आजकल होते हैं सास बहू, एक चुड़ैल अम्मा होती है, एक चुड़ैल सास होती है, पता नहीं वो वैसे कहाँ होती है, मगर वो ड्रामों में होती है। तो मैं भी इसी तरह के कर लेती हूँ। फिर जब 6 ड्रामों को जवाब दे के 7वां भी वैसा ही होता, तो फिर मैं कहती हूँ चलो फिर कर मरी लूँ। तो एक सीरियल कर रही हूँ जिसमें मैं एक बुरी सास हूँ, कि उसमें कोई नई बात नहीं है, लोग बनाते ही हैं। कम से कम अच्छी बात है कि सच को तस्लीम भी कर रही हैं। हाँ, मैं बड़ी दुखी हूँ। बुशा जी, ड्रामा कैसा हो गया है अभी? ड्रामा तो बहुत, ये ड्रामा तो असल में हमारी ज़िंदगी में, एक्चुअली ड्रामा जो आया है ना, वो सबसे बड़ा ड्रामा है हमारे मुल्क में, हमारी सियासत में, हमारे मसाइल में, हमारी ज़िंदगियों में इतना ड्रामा आ गया कि ये टेलीविज़न का ड्रामा तो ऐसे ही हो गया है। मैं अभी जब हम एयरपोर्ट से आ रहे थे, तो बहुत मोहब्बत से हमें बहुत अच्छी सी गाड़ियों में बिठाया गया और प्यार से हमें होटल तक पहुंचाना था। तो आगे से वो जा रही थी, पुलिस की मोबाइल जो होती है जैसे नहीं। हाँ, मैंने सुना आपको प्रोटोकॉल में लाया गया। हाँ, मैंने कहा ये किस लिए भाई? तो उन्होंने कहा आपके लिए। मैंने कहा क्यों? मैंने तो कोई करप्शन नहीं की। मतलब सॉरी टू से, मैंने कहा मैं तो बुरा मनाती हूँ कि मैं तो प्रोटोकॉल पसंद ही नहीं करती, क्योंकि मैं तो आप हूँ, आप और मैं एक हैं, हम तो खुद मजलूम हैं, हमें प्रोटोकॉल की क्या ज़रूरत है? तो मेरे तो आगे कोई जा रहा होता है ना कराची में भी, सॉरी टू से, कोई भी बडेरा या कोई भी बड़ा इंसान जिसको कि प्रोटोकॉल मिलता है, मैं बहुत माइंड करती हूँ। मैं उसकी, वो पी पी कर रहे होते हैं, मैं गाड़ी नहीं, मैं ड्राइवर से कहती हूँ इसको ना रास्ता देना इसको लगा रहने दे, हमें तो पता ही नहीं, हमने सुना ही नहीं है, इसको क्यों रास्ता दूँ? अगले साल ये घास चोरी के केस में जेल में होगा, मैं तो इधर ही हूँ, वो तो जेल में होगा। है तो बहरहाल वो ये चीज़ें, हमारी ज़िंदगी के ड्रामे जो हैं वो टेलीविज़न के ड्रामे से कहीं बड़े हैं। आप लिख रही हैं अभी कुछ? मैं अब आजकल नहीं लिख रही 3-4 साल से, क्योंकि मैं ये नहीं लिखना चाहती जो हो रहा है। मैं शायद कुछ थोड़ा अनोखा लिखना चाहती थी। जो मैंने कुछ लिखा, मैंने 11 सीरियल लिखे, 50 से ज़्यादा टेलीफिल्म्स लिखी, कॉमिक भी और सीरीज भी। अब मैंने कहा चलो भाई, फिर जो हो रहा है उसके साथ चुप करके चलो, नहीं तो फिर घर बैठ जाओ। ज्यादा मजा आपको कॉमेडी करने में आता है? हाँ, मज़े की होती है ना। याद नहीं सैमा चौधरी कितने मज़े की है। आजकल आप यूट्यूब पे भी आ गई साइमा चौधरी। मैं यूट्यूब, हाँ, मैं 3-4 महीने से यूट्यूब पे, और सैमा चौधरी क्या कहती है, वे मेरा चैनल सब्सक्राइब करो वे तो उसमें मैंने थोड़े से अपने बनाए हैं सैमा चौधरी के, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि लोगों से डायरेक्टली मेरा जब से रब्ता हुआ है तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। यूट्यूब बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है, और यूथ को भी बड़ा अच्छा एक मौका मिल गया है जो भी इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। और आपने भी यूट्यूब ज्वाइन किया, तो क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? टेलीविज़न और यूट्यूब के लोग अलग हैं, व्यूअर्स अलग हैं? मुझे ज़रा मुश्किल से ये समझ में आया, या मुश्किल से मैंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये इस जनरेशन की चीज़ें हैं। इंस्टा पे भी बहुत देर में आई, फिर गलती भी कर दी, कभी किसी को जवाब भी दे दिया, मुझे क्या पता नहीं देते जवाब, तो फिर पता चला कि बुरी बात है। लेकिन अच्छी चीज़ है, और फिर ये समझना पड़ रहा है कि लोगों से डायरेक्टली राब्ते में रखने में अच्छा भी लगता है, लेकिन एक बहुत एक्स्ट्रा काम है ये। और हम लोग जो एक्चुअल काम करते हैं ना, हमारी उस पर कंडीशनिंग हुई हुई है, तो मुझे तो लगता है पता नहीं कितने दिन मैं चलूँगी, मैं भाग ही ना जाऊँ उससे कहीं। आपको पता है आप और करीना कपूर एक साथ आए हैं इंस्टा पे? अच्छा, तो उसका और मेरा इसका मतलब है उम्र का कोई फ़र्क नहीं है ना? क्या पता मैं ही 4-5 घंटे छोटी हूँ
नहीं वाकई आप इंस्टाग्राम पे काफी एक्टिव हैं। अब हुई हूँ जरा, हाँ, वो भी। और काफी काफी जंगें भी लड़ी हैं आपने उसमें। हाँ बस वही तो कहा ना, पहले आता ही नहीं था कुछ भी ना, किसी को जवाब दे दिया तो मेरी बेटी ने कहा अम्मा इसको जवाब नहीं देना। मैं समझी कि सिर्फ वो ही देख रही है ना, जिसने मुझे कहा था कि मैं 80 साल की हूँ। मैंने कहा तुम्हारी अम्मी 16 साल की हैं, तो मैंने समझा कि उसने पढ़ा होगा, पता चला सबने पढ़ लिया। आपने वॉल पे लिख दिया। मुझे क्या पता, जवाब नहीं देते। सुहेल को भी नहीं पता कि जवाब नहीं देते। फिर मैं चुप कर गई। अब चाहे हमें कोई 100 साल का कहे, हम कहते कोई बात नहीं। बुशरा जी, बचपन से ही आपको इसी काम का शौक था? बचपन से तो खैर क्या, बच्चे बहुत कुछ समझते हैं कि हम ये बन जाएंगे या हम यूँ कर लेंगे। पता थोड़ी होता है कि क्या हम कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते। मैं समझती थी मैं सिंगर बनूंगी, मेरे ख्याल से कि मैं तो नूरजहाँ की तरह ही गाती हूँ और मैं तो फिल्मों में गाने गाऊंगी। बस मुझे क्या पता ये मुश्किल काम है और मुझे इजाज़त भी नहीं मिलेगी घर से। तौबा करो, मुश्किल से तो टीवी की इजाज़त मिली थी। तो उस वक्त लेकिन आँख खुली तो पता चला कि यही सब कुछ आता है। लोगों ने बताया मतलब कि ये सब कुछ आता है, तो ये करती चली गई। फिर नहीं, अवार्ड्स वगैरह आपने तो माशाल्लाह धूम मचाई। आपको इंडिया से भी ऑफर्स आई फिल्मों की? हाँ, ज़रा देर में आई, जब मैं ज़रा बड़ी हो गई थी। जिस वक्त मैं यंग थी तब आती भी तो मैं कर नहीं पाती, लेकिन बहरहाल अक्षय कुमार की अम्मा का रोल ऑफर हुआ था। तो किसी ने कहा कि लो इतने बड़े आदमी की अम्मा, तो मैंने कहा नहीं तो चलो कोई बात नहीं, घंटा को मैं ही छोटी होंगी, फिर क्या हुआ। वैसे आप लोग देखना चाहते हैं बुशरा अंसारी को अक्षय कुमार की अम्मा के रूप में? अच्छा, वैसे यहाँ कितने लोग हैं जो अदाकारी का शौक रखते हैं? यार खवातीन में से ज्यादा हाथ उठ रहे हैं मर्दों की निस्बत। और कितने लोग हैं जो गुलकारी का शौक रखते हैं? वेरी नाइस। देखिए कोई भी टैलेंट हो, करना चाहिए जो आपके अंदर हो। पेंट करें आप बेशक, बल्कि मैं तो कहती हूँ जो फिज़िकली आजकल जैसे जिम करते हैं या योगा करते हैं या फिटनेस के लिए, तो वो भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। एक्स्ट्रा तो कोई भी ऐसा मशगला हो आपको इधर उधर से मसाइल से निकालने के लिए, वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। लिखें, शायरी करें, म्यूज़िक करें, ज़रूर कुछ ना कुछ ढूंढें अपने अंदर से, तो मिल जाएगा। हेलो हेलो। अच्छा, जितने लोगों ने यहाँ भी अदाकारी और गुलकारी के लिए हाथ उठाए थे, उनमें से कितने लोग हैं जो घर बताएंगे तो उनको इजाजत भी मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी, लड़कों को ना हाथ थोड़े कम हो गए। लड़कियां भी हैं। बुशरा जी, आपने जब बताया अपने अब्बा को कि मुझे टीवी में काम करना है, तो क्या रिएक्शन आया? नहीं मैं तो बच्चों के प्रोग्राम में गई थी ना, फ्रॉक पहन के इतनी सी, तो मेरी अम्मी ही मुझको ले गई थी। तब इजाज़त का इतना मसला मेरी एज में नहीं था। जब थोड़ी बड़ी हुई तो फिर उन्होंने कहा कि बस सब, दादी दादा ने कहा कि नहीं नहीं टीवी पे नहीं जाना, बैठ जाओ। तो फिर बच्चों के प्रोग्राम से के बाद नहीं किया कुछ अरसे। फिर बाद में जब ज़रा और बड़ी हुई तो फिर मुश्किल से कहीं बच्चों के प्रोग्राम ही की इजाज़त मिली थी। अच्छा, आपने बड़ी यंग एज में आपने जैसे आंगन टेढ़ा में एक रिटायर्ड ऑफिसर की बीवी का, यानी कि एक एजेड औरत का किरदार अदा किया। आजकल मैं देखता हूँ कि अगर किसी खातून को कोई ऐसा किरदार दे दिया जाए जिसमें उसका एक छोटा सा बच्चा है या उसके 2 बच्चे दिखाने हैं, तो अमूमन एक्ट्रेसेस मना कर देती हैं। ऐसा क्यों है? एक्चुअली आंगन टेढ़ा जब मैंने किया था, मैं 27 साल की थी शायद। और हमारे ज़माने में टेलीविज़न एक बहुत रियलिस्टिक मीडियम था। हमारे जो रोल मॉडल्स थे वो उज़्मा गिलानी थी, रूही बानो थी। वो कोई वो हीरोइनी टाइप नहीं थी जो प्रिटी होती, जिनकी ग्रीन आंखें थी, गोल्डन बाल थे। नहीं, हम उनको आइडियलाइज़ करते थे, वो कैरेक्टर्स करती थी। तो हमारा ख्वाब तो ये था कि हम कुछ ऐसा करें जो चौंका दे। तो उस वाले से तो कभी महसूस नहीं। और ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो राहत काज़मी की दादी बन चुकी हूँ। राहत काज़मी की दादी? मैं राहत काज़मी ये की थोड़ी दादी बनी ज्यादती थी। नहीं हो गई आपके साथ? नहीं, मैं बड़ी अच्छी बनी थी। टोपी वाला बुर्का था, सफ़ेदा लगा हुआ था। तो ये चैलेंजेस होते हैं और ये बड़े अच्छे लगते हैं। अगर आजकल खवातीन भाग रही हैं चैलेंजेस से। उस वक्त भी भागती थी। अच्छा। मैं तो उस वक्त भी तौकीर नासिर की अम्मी बन गई थी, जब वो मेरे से थोड़े से छोटे होंगे, 2 साल। तो हमारे उस वक्त में ये चीज़ें नहीं होती थी। कवि साहब जब इतने जवान थे तब वो पता नहीं ज़ेबा के सुसर बन गए थे। ज़ेबा साहिबा जो है मोहम्मद अली साहब की वाइफ, वो वक्त रियलिस्टिक था। उस वक्त लोग कैरेक्टर्स करना चाहते थे। हीरो की तो एज कम होती है, हीरोइन की भी कम होती है। तो हम तो वो मटेरियल ही नहीं थे। ना मेरी शक्ल अच्छी थी, ना मेरा फिगर था, ना मेरी आंखें। सुन रहे हैं आप? वो कह रही है मेरी शक्ल अच्छी नहीं थी। मतलब वो जो हीरोइंस की होती है, तो मुझे कोई ऐसी खुशफहमी भी वो नहीं वहां थी। सीटी बजाई किसी लड़के ने। ये तो बच्चे हैं ना। ये देखिए, ये तो किसी के कबूतर उड़ रहे हैं मुझे लगा।
अच्छा बुशरा जी, आपका अपना फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है जितने आपने किए? बस किस्मत अच्छी थी कि कुछ कैरेक्टर्स मिल गए, अब तो नहीं बनते वैसे कैरेक्टर्स। आंगन टेढ़ा के अलावा मैंने बिजली किया, तो वो भी ऐसे कैरेक्टर जो नाम से याद रह गए कुछ थोड़े से। फिर मैंने सलमा आगा, मसरत नज़ीर, नूरजहाँ, उनकी पैरोडीज़ का जो सिलसिला किया था, इससे पहले कभी नहीं हुआ था पाकिस्तान में। तो कॉमेडी की वो एक अलग शक्ल थी, क्योंकि आमतौर पे कॉमेडियन जो ख़वातीन थी या तो वो मोटी होती थी या वो सांवली होती थी या वो कुछ भी ऑड लुकिंग होती थी। तो मैं विदाउट ऑड लुकिंग, मुझे परफॉर्मेंस का मौका मिलता था, तो वो पैरोडी एक नई चीज़ थी जो मैंने की थी। फिर मैंने सीता बागड़ी, एक हिंदू औरत का कैरेक्टर किया था। फिर मैंने बिल्किस कौर में एक सिखनी का रोल किया था, बहुत अच्छा था। फिर ये साइमा चौधरी का किया था। ऐसे करके कुछ चीज़ें हाथ आ गई थी, अब वो नहीं होती। आप लोगों का कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है बुशरा जी का? वो बिजली गई है, साइमा चौधरी। बिजली या साइमा चौधरी? अच्छा, बिजली मेरे ख्याल में अब आपने बहुत अरसे से किया ये नहीं। पैदा ही भी नहीं हुए थे उस वक्त, हुआ था ना। लेकिन बिजली आपको अपने YouTube पे दोबारा करना चाहिए बुशरा जी, क्योंकि हालात तो वही हैं। बिजली में क्या कहती थी बिजली वैसे? बिजली को, जैसे बिजली के तो अनवर साहब ने लिखा था ना, बिजली को उस वक्त एक बड़े मज़े की बात थी। तो बिजली से वो पूछते हैं कि आपको कौन लोग बुरे लगते हैं? बिजली से अनवर साहब पूछते हैं, तो वो कहती है मुझे बल्ब बहुत बुरे लगते हैं। बल्ब? वो कहते हैं क्यों? इसलिए कि वो जलते हैं ना मुझसे। बात तो सही है, बल्ब बिजली से ही जलते हैं। सो इस तरह का बड़ा मज़े का सेटायर ओरिएंटेड उनका काम था। साइमा चौधरी में भी आपने बड़ा मजा उठाया उसका। बस वो तो एक आपको पता है, लाउड सी ओवर सी फैसलाबाद की एक डिज़ाइनर खातून थी, जो हर लोगों के आसपास कोई ना कोई साइमा चौधरी होती है। अच्छा बुशरा जी, म्यूजिक सीखा है आपने? कह नहीं सकते, लेकिन बहुत से लोगों के पास बैठी, सूंघा, सुना बहुत। सुना है मैडम नूरजहां को आपने जाके गाना सुना दिया था? एक दफ़ा थोड़ी सुनाया। अच्छा। हाँ, मैं तो बैठ जाती थी उनके पास और उनको याद नहीं रहते थे ना गाने। कभी इतने हज़ारों गाती थी, तो फिर मैं उनको कहती थी फ़लाँ गाना, कहती थी किस तरह करके, तो मैं वो सुना देती थी। तो उज़मा गिलानी मुझे कहती है कि तुम्हारी ज़रूरत है, तुम उनके सामने उनके गाने गा रही हो। मैंने कहा है तो वो मुझे कह रही है, तो मैं क्या करूँ ना। तो ये मेरा समझे बचपना ही था उस वक्त कि मैं उनके सामने उनके गाने गा रही थी। बुशरा जी, कोई हमें भी सुना दे उनका गाना। मैडम का गाना बगैर म्यूज़िक के क्या सुन। अच्छा चले, एक काम करते हैं, ऐसा एक गाना गाते हैं जिसमें आप लोग का क्लैप होगा, तो हम उसको रिदम बना लेंगे, ठीक है? और मैं करती हूँ कोशिश, क्योंकि अब मैं आई हूँ तो अब मैं मुंह से आग तो निकालूंगी। पहली पहली वारी मैनू नाई लेन आया, पहली वारी मैनू नाई लेन आया। नाई दे नाल मेरी जांदी है बला, कुंड खोलिया न जाए, मुँह बोलिया न जाए, कुंड चुकिया न जाए, कुंड सुटिया न जाए, कुंड चुकिया न जाए, कुंड सुटिया न जाए। नाई नी नाई बड़ा सुदाई, उत्ते लेफ ते थले तुलाई, मैं दे नाल नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना नी मां, मैं दे नाल नहीं जाना। दूजी वारी मैनू दियोर लेन आया, दूजी वारी मैनू दियोर लेन आया। दियोर दे नाल मेरी जांदी है बला, कुंड खोलिया न जाए, मुँह बोलिया न जाए, कुंड चुकिया न जाए, कुंड सुटिया न जाए, कुंड चुकिया न जाए, कुंड सुटिया न जाए। दियोर नी दियोर दिल दा चोर, उत्तों होर ते विचों होर, मैं दे नाल नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना नी मां, मैं दे नाल नहीं जाना। तीजी वारी मैनू जेठ लेन आया, तीजी वारी मैनू जेठ लेन आया। जेठ दे नाल मेरी जांदी है बला, कुंड खोलिया न जाए, मुँह बोलिया न जाए, कुंड चुकिया न जाए, कुंड सुटिया न जाए, कुंड चुकिया न जाए, कुंड सुटिया न जाए। जेठ नी जेठ वड्डा सारा पेट, मारो सुई ते पाड़ो पेट, मैं दे नाल नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना नी मां, मैं दे नाल नहीं जाना। चौथी वारी बाबू आप लेन आया, चौथी वारी बाबू आप लेन आया। कुंडा खोलिया भी जाए, मुँह बोलिया भी जाए, कुंड चुकिया भी जाए, कुंड सुटिया भी जाए, लहंगा चुकिया भी जाए, कुंड सुटिया भी जाए, कुंड चुकिया भी जाए, कुंड सुटिया भी जाए। बाबू नी बाबू कर ले काबू, मैं दे नाल जावांगी, जावांगी, जावांगी नी मां, मैं दे नाल जावांगी।
ਹਾਏ ਨੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਨੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਰ ਦੇ, नहीं हाय नी माँ मैनू टोर दे। ये फोक है। अब भाई म्यूजिक होता तो मैंने 1 घंटा भी नहीं उतरना था यहाँ से। क्या बताऊँ, मैं क्या म्यूजिक होता तो मैंने 1 घंटा भी नहीं उतरना था यहाँ से। ना मैंने अदनान सिद्दीकी को आने देना था, ना मैंने सुहेल को चढ़ने देना था। ना मैंने यासिर को जाने देना था। क्या करें। वैसे गाना तो आप बहुत अच्छा गाती हैं, और मैंने देखा आपकी फैमिली में सभी अच्छा गाते हैं। बस ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। सबको शौक है मतलब। ये जो नए आने वाले लोग हैं जो म्यूजिक में, या हाँ थोड़ी बात तो करेंगे ना यार। तो आतिफ असलम को थोड़ी बुलाया। शुमा बिमले उर्दुले सीरे शुमा बिमले, बाबुले सीरे शुमा बिमले, तुले सीरे शुमा बिमले, शुमा बिमाले बनजरे बया, बिमाले बनजरे बया, जुमाले बनजरे जुमाले बनजरे वमा, हरदुले सीरे शुमा बिमले मशमले, बाबुले सीरे शुमा बिमले मशमले। देखो मुझे अफसोस है कि मुझे पूरा याद नहीं, मतलब ट्यून याद है, बोल याद नहीं है। सिंधी भी आता है गाना, बंगला भी आता है, फारसी भी आता है। फारसी सुनते हैं? कम बहुत बाजा ही तबला ही रख लेते ज़रा। अच्छा मुझे खानम गुगूश बहुत अच्छी लगती है। जानते हैं गुगूश? मन ओ मदी हम वही वही मन ओ मदी हम, इश्क फरियाद कुनात मन ओ मदियों की नोज बुनियाद कुनात, मन ओ मदी हम वही मन ओ मदी हम, इश्क फरियाद कुनात मन ओ मदियों की नोज बुनियाद कुनात, मन ओ मदी हम ओ ला 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 ला। बड़ा सुना मैंने। इश्क आमद खीमीज़ो बेसहरो ये दिलाम, इश्क आमद खीमीज़ो बेसहरो ये दिलाम, जंजीर वफा भी कदरी जज्बो ये दिलाम, इश्क अगर भी फरियाद दिले माना रसात, ही वो दिलम वो दिलम मन ओ मदी हम वही मन ओ मदी हम, इश्क फरियाद कुनात मन ओ मदियों की नोज बुनियाद कुनात, मन ओ मदी हम अफसोस अगली बार आऊंगी तो अपना ढोल ढमक्का लेके आऊंगी। अच्छा Once more. पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा ए चीरे वाले वेखदा वे, मेरा लौंग बच्चा निगाह मारदा वे, मेरा लौंग बच्चा। पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा ए चीरे वाले वेखदा वे, मेरा लौंग बच्चा निगाह मारदा वे, मेरा लौंग बच्चा। काली काली आई सी बेटालियां दे हेठनी, गड्डियां सकुंड में आवाज सुन जेठ दी, आवाज सुन जेठ दी। काली काली आई सी बेटालियां दे हेठनी, गड्डियां सकुंड में आवाज सुन जेठ दी, आवाज सुन जेठ दी। मैनू शक पैंदा मेरी नक चो फुड़क के डिग गया होना भूए फाए वे मेरा लौंग बच्चा निगाह मार दाए वे, मेरा लौंग बच्चा।
पिछे पिछे आंदा मेरी चल वेंदा चीरे वाले वे खुदाई वे मेरा लौंग बच्चा निगाह मारदा वे मेरा लौंग बच्चा। वो कह रहे पश्तो, पश्तो पश्तो सुनेंगे आप लोग। इसने रेडियो लगाया हुआ है ना। बदे बड़ा के अब गडे बडे जीना शनिवारी लावंगीना शनिवारी लावंगीना। बेताला बजा रहा है। बदे बड़ा के अब गडे बडे जीना शनिवारी लावंगीना शनिवारी लावंगीना। पदे बाड़के अब गडे बडे जीना शनिवारी लावंगीना शनिवारी लावंगीना। वे वाह, कटोल जहान जनान जनान शनिवारी लावंगीना शनिवारी लावंगीना। कटोल जहान जनान जनान शनिवारी लावंगीना शनिवारी लावंगीना। जमा जानान पेशा जाना बचरत वीना शनिवारी लावंगीना शनिवारी लावंगीना। जमा जानान पेशा जाना बचरत वीना शनिवारी लावंगीना शनिवारी लावंगीना। वाह जी बगैर वाह, म्यूजिक। क्या बात है। बुशरा जी वक्त खत्म हो गया। वक्त तो बहुत थोड़ा है, सिंधी और बंगाली गाना तो रह गया। सिंधी बस बस बगैर वैसे- म्यूजिक के बड़ा मुश्किल है। वैसे सिंधी हो जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अरे बस सच्ची मुझे एक तो ये माइक जो है ना ये सिर्फ वजीर आला की तकरीर के लिए था, गाने के लिए नहीं था। सच्ची बता रही, या इसमें अजान भी दे सकते हैं, गाने वाला नहीं है ये। लेकिन आपने बड़ी बात है, इसी माइक में उन्होंने आपको इतना एंटरटेन कर दिया। नहीं, मेरा बहुत सारी तालियां हो जाएं बुशरा जी के लिए। आप लोगों का प्यार, मेरा दिल चाह रहा कुछ करने को, अब क्या करूँ? मुंह से 7 अप का ढक्कन ही खोल सकती हूँ ऐसे करके। बुशरा जी वक्त खत्म हो गया। बहुत कम सारी वक्त है। बातें और बहुत सारे गाने अभी रह गए हैं। जाते जाते इन लोगों को जितने हाथ खड़े हुए थे जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं या किसी भी और फील्ड में जो काम करना चाहते हैं, देखिए ऑन अ सीरियस नोट, जो मिनिस्टर साहब अभी कह कर गए हैं, अल्लाह करे ऐसा सब हो जाए और वो कर रहे हों, क्योंकि अब कुछ करना पड़ेगा, अब कुछ करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, होना ही चाहिए। और हम जब कहते हैं ना हम देखेंगे, तो वो हम कब देखेंगे? हम अब देखना चाहते हैं। कम से कम मैं अपनी जनरेशन की तरफ से तो बहुत माफ़ी मांगना चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि हमारी जनरेशन ने बहुत गड़बड़ की है, बहुत गड़बड़ की है। लेकिन हम आप लोगों के चेहरों पे उम्मीद, खुशी, सुकून और आगे बढ़ते हुए आपको देखना चाहते हैं। सो आप लोग ज़रूर अपनी मेहनत कोशिश करते रहें। मैं एक बात अब कहती हूँ, बहुत सारी बातें लोग करते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, आप लोग भी लफाजी सुन सुन के हमारे कान में से भी बस क्या बताएं। सिर्फ इतना कहूँगी, इंडिविजुअली अगर आप अपनी सेल्फ को, अपने आप को मजबूत बनाएं, लड़कियां भी और लड़के भी, कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे। वो भी लोग थे जो लालटेन के नीचे पढ़ते थे। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं थोड़ी प्रिविलेज हूँ, मैं भी बस में स्कूल जाती थी, 2 बसों से लटक के जाती थी, धूप में चल के बस स्टॉप जाती थी, और उसी चीज़ ने मुझे अब तक चलाया है। वो बड़ी मजबूती की चीज़ है। आई एम सो प्राउड ऑफ इट कि मेरे अब्बा कहते थे वो बस उसकी है, वो बस उसकी, वो बस उसकी, और हमने वो टफ़ टाइम देखे। लेकिन ज़िंदगी टफ़ से टफ़ होती जा रही है। खुद को गिरने मत दें, आपने खुद को गिरने नहीं देना है। आप गिर गए तो कोई पाँव रख के गुजर जाएगा आपके ऊपर से। गुजर रहे हैं लोग, गुजरते आए हैं। अपने आप को इतना स्किल्ड करें, इतना मुसल्ला करें कि हर महाज पे आप खुद लड़के जीत जाएं, किसी की बातों में ना आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा जी। हमारी दुआ है कि अगले 50 साल भी आप हमें ऐसे एंटरटेन करते रहें। और अगली दफ़ा मेरे साथ बैंड लेके आऊँगी। अच्छा, हाँ, अगली दफ़ा इंशाल्लाह बुशरा जी बैंड के साथ आपके सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, ख्याल रखिए। लव यू ऑल। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं,
बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है। मजलूम की आह हो या जालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।